बड़ी खबर आपको बता दें हम हापुड़ से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में यूपी की शिक्षा मंत्री सड़क हादसे में घायल हुई हैं। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिस वजह से शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सहित 2 को चोटें भी आई हैं। बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, छिजारसी टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री को चोटें आई हैं, वो घायल हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। तो हापुड़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर यूपी की शिक्षा मंत्री सड़क हादसे में घायल हुई है। जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है उसके मुताबिक शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिस वजह से यह हादसा हो गया और इस हादसे में मंत्री गुलाब देवी सहित 2 लोगों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तो उनके जो काफिले की गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई, जिस वजह से शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को चोटें आई है। साथ ही उनके साथ एक और व्यक्ति जो है वो भी इस हादसे के दौरान घायल हुआ है और अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। बलरामपुर निवासी जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, जो कि पहले अंगूठी और पत्थर बेचने का काम करता था और बाद में जमीन खरीद फरोख्त के धंधे में उतर आया, उसे हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एटीएस यूपी ने शनिवार को 50,000 रुपए के इनामी छंगूर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ गिरोह की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि नीतू के आने के बाद ही छंगूर बाबा पूरी तरह से सुर्खियों में आया था। एटीएस ने दोनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्यों ने इस्लामी देशों की 40 से ज्यादा यात्राएं की हैं। उनके बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कार्रवाई करते हुए छंगूर बाबा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चलाया। लगभग 100 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जिस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। अब हम कहा कि भाई हम कभी ऐसा नहीं भय है ना, ऐसा रहे। कितने साल हुए यहाँ पे? अब शुरू से रहे, बचपन से 2-3 साल के लिए वहाँ गए हैं, 3-4 साल। कैसे थे, कैसे आदमी थे? ठीक ठाक आदमी रहे, 2 साल प्रधान भी रहे। ये तो 3 प्रधानी थी। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरई इस्माइलपुर गांव में प्रशासन ने चकमार्ग पर बने 2 अवैध मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के बाद की गई। नायब तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया था। हरई इस्माइलपुर के गाटा संख्या 635 चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जिस पर रामशीष और चंद्रभान चौहान ने अवैध रूप से मकान बना करके कब्जा कर रखा था। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद नायब तहसीलदार ने 5 जून को बेदखली का आदेश पारित किया था। उप जिलाधिकारी सगड़ी श्याम प्रसाद सिंह ने बताया और नायब तहसीलदार विवेकानंद के नेतृत्व में राजस्व की टीम का गठन किया गया था और सोमवार को गठित टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर राम आशीष और चंद्रभान चौहान के आंशिक मकानों को गिरा दिया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक समोधी राम, लेखपाल सुजीत कुमार और अन्य अधिकारी भी मौके पर रहे। ये लेटर बनवा दिए थे और उच्च न्यायालय का आदेश से गिर रहा है। जब न्यायालय का आदेश से गिर रहा है तो इसमें क्या गलत है? लेकिन न्यायालय आदेश किया है तो सब सही है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली एक युवती ने क्रिकेटर यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि यश दयाल आरसीबी के लिए आईपीएल में क्रिकेट खेलते हैं और वो एक भारतीय क्रिकेटर हैं। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस की जांच में कुछ और तथ्य मिले हैं, जिसके आधार पर युवती की तहरीर पर क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक युवती द्वारा ये सूचना दी गई कि एक क्रिकेटर के द्वारा उनके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। उक्त संबंध में तत्काल ही उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं मुजफ्फरनगर में ढाबों पर चेकिंग कर सुर्खियों में आए यशवीर महाराज गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोहन नगर कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों को भगवान वराह की तस्वीर देंगे, जिनका उद्देश्य है कि कावड़ियों को यह पता चल सके कि कौन सी दुकान या फिर ढाबा हिंदुओं का है और कहां पर उन्हें शुद्ध एवं सात्विक भोजन मिल सकता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की
दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज हम अपने गाजियाबाद में पहुंचे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, जो हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड लगा करके और धोखे में हिंदुओं को भोजन में थूकने मूत्र करने या कोई और गंदी चीज़ डाल करके धर्म भ्रष्ट कर रहा है अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए और कावड़ लाने वाले शिव भक्तों के धर्म को और उनकी तपस्या को बचाने के लिए एक संदेश देने के लिए आए हैं कि जहां भी भगवान वाराही का चित्र है, ओम का भगवा ध्वज है और मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है, बेधड़क होकर के वहां भोजन कर लेना। कुछ भी खबर अब बांदा से है। बांदा जिला अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। पिछले एक हफ्ते से अल्ट्रासाउंड रूम पर ताला लगा हुआ है, जिससे मरीज परेशान है। मजबूरन उन्हें प्राइवेट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है, जिससे गरीब मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर साहब बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लिख रहे हैं और इस पर कमीशन भी ले रहे हैं। उनका दावा है कि बाहर 700 से लेकर के 3000 रुपए तक फीस ली जा रही है और जिला अस्पताल के डॉक्टर 50% कमीशन इसमें ले रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर न होने के कारण जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद है। सीएमएस ने जल्द ही अल्ट्रासाउंड शुरू करने का भरोसा भी दिलाया है। मरीजों और तीमारदारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर के समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द ही समस्या के निदान का आश्वासन भी उन्हें दिया है। अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं है, इसलिए मशीन बंद है। वही मरीज हमारी बंद है, अभी ऑपरेट नहीं हो पा रही रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण, तो उसमें ये कहना तो गलत है। जल्दी रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध हो जाएंगे, इसके लिए हम आगे की कार्रवाई हो रही है, अगर हो जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ सुचारू रूप से जो है अल्ट्रासाउंड का कार्य शुरू हो जाएगा। खबर गोंडा से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गोंडा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानकपापुर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक भी ली। इसमें उन्होंने भाग लिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बेहतर इलाज दिलाना शासन की पहली प्राथमिकता है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और जिलाधिकारी नेहा शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।